अपने पाइथन प्रोग्राम में हम अपनी डिक्शनरी की कॉपी किस तरह बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि इस चीज़ की क्या ज़रूरत है और हम लोग अपनी डिक्शनरी की कॉपी किस तरह बना सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग देख सकते हो हमारे सामने एक काफ़ी सिंपल सी डिक्शनरी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें हमारे पास में दो की वैल्यू पेयर्स है। यहाँ पर ये नेम है एंड इससे एसोसिएटेड ये वैल्यू, एंड यहाँ पर ये एज है और इससे एसोसिएटेड वैल्यू हमारे पास में है, राइट। अब हम चाहते हैं कि किसी भी रीज़न की वजह से इस डिक्शनरी की कॉपी बनाई जाए। अब यहाँ पर ना एक थॉट ऐसा आ सकता है कि हम लोग क्यों ना ऐसा ही कर दें। मान लेते हैं कि एक रेफरेंस वेरिएबल और बना देते हैं हमारी कॉपी के लिए, और हम लोग सीधा सीधा इसको सैम्पल DICT जो है वो दे देते हैं। सिंपल। क्या हम ऐसा करके कॉपी पा सकते हैं? क्या अगर मैं ये कॉपी अंडरस्कोर DICT को प्रिंट करता हूँ तो क्या मुझे वो डिक्शनरी मिलेगी? तो जी हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ मिलेगी, बट जैसा हम चाहते हैं वैसा ये होगा नहीं। एनीवेज हम लोग टर्मिनल लेकर के आते हैं एंड लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली करेंगे पाइथन स्पेस प्रोग्राम का नाम जो कि है ज्ञानीपंडित.py, एंड एज यू कैन सी हम लोगों को ये डिक्शनरी जो है मिल रही है। बट यहाँ पर ना कुछ अलग हुआ है, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ अलग हुआ जब हमने ये किया। सिंपल बात है, जो ये सैम्पल अंडरस्कोर DICT है ना, ये जिस डिक्शनरी को अभी पॉइंट कर रहा है, हमारा कॉपी अंडरस्कोर DICT रेफरेंस वेरिएबल भी उसी डिक्शनरी को पॉइंट करने लग जाएगा। सो यहाँ पर दो अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल्स एक ही डिक्शनरी को पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई डिक्शनरी की कॉपी नहीं है, राइट। सिंपल है। अब मान लेते हैं कि जो कॉपी अंडरस्कोर DICT है इसमें हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं। लेट्स से हम लोग एज चेंज करना चाहते हैं टू 30, ठीक है। एज चेंज करना चाहते हैं टू 30, और यहाँ पर हम लोग सैम्पल अंडरस्कोर DICT को कर देते हैं प्रिंट, राइट। एंड हम लोग जब आउटपुट को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एज जो है 30 हो चुकी है फॉर सैम्पल DICT एज वेल, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों रेफरेंस वेरिएबल्स है ये पॉइंट कर रहे हैं एक ही डिक्शनरी को, ठीक है। बट अगर हमें कॉपी चाहिए, अगर हमें हमारे सैम्पल DICT जो डिक्शनरी को पॉइंट कर रहा है उसकी कॉपी चाहिए, तो हम क्या करें? हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कॉपी इस मेथड का। सिंपल है, तो हम लोग यहाँ पर ये ऑपरेशन रहने देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर अपनी जो सैम्पल अंडरस्कोर DICT है उस डिक्शनरी की कॉपी चाहते हैं, तो हम लोगों को सिंपली करना पड़ेगा सैम्पल अंडरस्कोर DICT डॉट कॉपी। सिंपल, राइट। डॉट कॉपी करना पड़ेगा, और अभी इस केस में यहाँ पर हमें जो है शैलो कॉपी मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस डिक्शनरी की जो कॉपी है वो यहाँ पर हमें मिल रही है एंड इट इज़ बीइंग असाइंड टू कॉपी अंडरस्कोर DICT। अब हम लोग सेम चीज़ करते हैं, यहाँ पर ये एज को चेंज करने का ट्राई करते हैं फॉर कॉपी अंडरस्कोर DICT, एंड जब हम सैम्पल अंडरस्कोर DICT को प्रिंट करने का ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर इस डिक्शनरी में कोई चेंज यहाँ पर हमको दिखने नहीं वाला, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं रन करने का। लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग, एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्टिल द एज इज 25 फॉर सैम्पल अंडरस्कोर DICT वाली जो डिक्शनरी है वो। सिंपल स्टफ, सुपर सिंपल स्टफ, राइट। तो इसी तरह बड़ी सिंपल तरीके से हम लोग कॉपी मेथड की मदद से अपनी डिक्शनरी की कॉपी जो है बना सकते हैं। अल्टरनेटिवली हम लोग यहाँ पर DICT कंस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसके अलावा हम लोग करते हैं DICT एंड इसे हम लोग यहाँ पर सैम्पल अंडरस्कोर DICT दे देते हैं। सिंपल स्टफ, राइट। इस केस में भी हमारे पास में एक दूसरी डिक्शनरी आ जाएगी, राइट। एंड एज यू कैन सी स्टिल दिस थिंग इज वर्किंग, राइट। तो इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि किस तरीके से हम लोग अपनी डिक्शनरी की कॉपी यहाँ पर बना सकते हैं। ज्ञानी पंडित पर आपको और भी कई सारे कोर्सेस एंड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, जिनके लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो।